एरीज मेष राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरो डियर। ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरो पे। ये जो रीडिंग है आपकी 13 to 19 ऑफ अक्टूबर तक के लिए रहेगी। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये आप जो ये रीडिंग है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि आप सन मून राइजिंग तो एटलीस्ट देखो अपने तीनों साइंस, ताकि आप एक कंक्लूजन बिठा पाओगे, है ना। फाइनली समझ पाओगे कि इस वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है ना। इंट्यूटिवली आप खुद ही समझोगे। ओके, एक पिक्चर क्रिएट कर पाओगे। सो लेट्स सी मेष राशि। एक्वेरियस बोलने वाली थी, हो सकता है एक्वेरियस से आप डील कर रहे हो या कुछ हो। खैर एरीज, सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स सी एरीज मेष राशि कि आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेजेस ब्लेसिंग या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए, जो कि 13 to 19 ऑफ अक्टूबर तक के लिए है। ओके ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये पहली बार आया है शायद ये कार्ड। अभी तक मैं इतनी सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन ये शायद पहली बार आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी शायद, आई डोंट नो। खैर चलिए हम आपकी रीडिंग पे फोकस करते हैं। ओके, किसी चीज़ की एंडिंग की आपको न्यूज़ मिल सकती है। ओके, बहुत फास्ट। एक चीज़ बोलूँगी, ट्रैवल के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिए एरीज। मुझे आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा सा। ट्रैवल के दौरान आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी दिखाते हैं, हड़बड़ हड़बड़ करते हैं, तो अगेन आई एम सो सॉरी, बट थोड़ा सा एक्सीडेंट या कुछ मिसहैप होने के चांसेस हैं। सो थोड़ा बचिएगा, थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। एयर ट्रैवल अगर अभी आप ना करें तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है। अगेन आई डोंट नो, लाइक ऑलरेडी अगर बुक हो गया है वो सब अलग बात है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रिकॉशन ले सकते हो। लेकिन ये मैं तब के लिए बोल रही हूँ कि जब आप प्लान कर रहे हो, तो अगर रुक पाओ तो रुक जाओ थोड़ा सा। मतलब मुझे लाइक ट्रैवल सेफ नहीं दिख रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो एरीज आपके लिए। एंड कोई एक, अगर मैं ट्रैवल से हट के बात करूँ तो ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ना मुझे एरीज आपके लिए, कि जहाँ पे आ, आपको किसी एंडिंग की न्यूज़ मिल सकती है। आई डोंट नो, जैसे होता है ना कि एक टफ पीरियड एंड हुआ, अगेन ये आपके लाइफ में, किसी और की लाइफ में। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताने में भी इजी होगा, क्योंकि क्या है मैं कुछ बोल दूँ फिर थोड़ा सा डर भी लगता है ना, लाइक, क्योंकि let's see what's more Aries from 13th of October to 19th of October. Okay, strength, nice, and bottom of the deck hangman. Okay, एक चीज़ बोल रही हूँ, कोई पेनफुल एंडिंग आपके लाइफ में हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या आपको कुछ कम्युनिकेशन, मतलब आप किसी से बात करके ना, अगेन आई एम सो सॉरी एरीज, लेकिन देखो या तो, लेकिन ये जो कार्ड्स आए, किसी से बात करके या तो रिश्ता आप सुधार लोगे मेष राशि। किसी से बात करके आप वो जो पेनफुल आपका नो कांटेक्ट आप एंड करके, जैसे पहले कुछ ब्रेकअप हो गया हो या कुछ भी हो, या रिलेशनशिप हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पे सुधार आ जाए, वहाँ पे एक कम्युनिकेशन, एक लाइक नया तरीका आ जाए डील करने का, बातचीत हो जाए, एंड एक स्टेबल हो जाए रिश्ता। या तो ये एनर्जी, नहीं तो मुझे ऐसे दिख रहा है ना, अगेन आई एम सॉरी, लेकिन कोई रिश्ता, कोई बातचीत ना बहुत जल्दी एक एंड पे पहुंच रही है, एक कंक्लूजन पे पहुंच रही है, एंड जिसके बाद आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होने की ज़रूरत है। लाइक आपको बहुत स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके बदला जा रहा है। आपको स्ट्रेंथ खुद में कैसे रखना है वो सिखाई जा रही है। लाइक एक विपरीत परिस्थिति आ सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ पे आपको अपना स्ट्रेंथ, पेशेंस का प्रदर्शन करना पड़े। अगर मैं एक शुद्ध हिंदी या फिर जितना सिंपल करके बता पाऊँ, कोई ऐसी परिस्थिति मेष राशि एरीज आ सकती है आपकी लाइफ में। अगेन ये हेल्थ रिलेटेड हो,
मतलब वहाँ पे आपको ना आपका स्ट्रेंथ दिखानी पड़ जाएगी। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि जल्दबाजी, आग, पानी, नुकीली चीज़ें या जिनसे बेसिकली एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ अनहोनी दुर्घटना, प्लीज़ दूर रहिए। प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए कि अगेन सबके लिए नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन जो एनर्जी आ रही है ना डियर, वो मुझे इन कार्ड से भी समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। या फिर अगर मान लीजिए ये कोई एंडिंग हुई थी, ठीक है, किसी के साथ ऑलरेडी पास्ट में एंडिंग हो चुकी है, लाइक आप लड़ भिड़ चुके हो या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ हो चुका है, अब वो चीज़ दोबारा से कम्युनिकेशन शुरू होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अपोजिट हो आप लोग, या आप लोग की पटती नहीं है, दो बहुत अलग लोग हो, तो आपको बहुत धैर्य धीरज से मामला हैंडल करना पड़ेगा। जो कि एरीज, लाइक आप फायर साइन हो ना, तो आपके बिल्कुल अलग है ये, मैं वही बोल रही हूँ, एनर्जी बिल्कुल अलग है। आप हो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना एरीज, लाइक आप हो बिल्कुल फास्ट मूवमेंट, एकदम खट खट होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन ये जो एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है ना, ये मैं बोल रही हूँ कि बहुत एक इनर स्ट्रेंथ और पीस, काम, स्पिरिचुअलिटी दिखानी पड़ जाएगी आपको, और किसी के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी हो सकती है। लाइक ये न्यूज़ और ये एंडिंग लाइक थोड़ी पेनफुल ज़रूर होगी, जैसे कोई रिश्ते, अगेन लाइक कहीं से इतना पेन मिल जाना ना कि आप, वो चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, अगला इंसान, आप उसको खुद ही बोल दो ख़त्म करो, लाइक एंड करते हैं हम। क्योंकि आप अपने आप को चुन रहे हो, इनर पीस को चुन रहे हो, आप अपने आप की हीलिंग को चुन रहे हो। आपको है कि मुझे अपने आप को बना के खड़े करना है दोबारा, तो कोई किसी की न्यूज़ ये भी आ सकती है आपको कि किसी की हेल्थ, देखो मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि आप नेगेटिव रीडिंग करते हो या दे रहे हो या दे रही हूँ। देखो प्लीज़, मेरे बस में नहीं होता है, कार्ड्स अच्छा बताते हैं मैं अच्छा बता दूँगी, जो जैसा है मैं बताऊँगी। ये कार्ड जो है ना बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं, एंड ये किसी के भी लाइफ में हो, चाहे मेरे आपके, स्पिरिचुअलिटी ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर ना पेन ना एक स्पिरिचुअल होने का एक ट्रिगर होता है। आपको जब जब पेन फील होता है ना, देखना आप इस हद तक ट्रिगर हो जाते हो कि आप अकेले रहना पसंद करते हो। आप 2 मिनट के लिए गेट बंद करोगे अपने रूम का, आप अकेले रोना पसंद करोगे, और सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पसंद करते हो कि आखिर क्यों हुआ, जो चीज़ें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जो आंसर्स रहते हैं ना कहीं आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलने की मदद करते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी में घुसने में मदद करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको चैलेंज किया जाएगा, ये हेल्थ वाइज हो कुछ भी हो, जहाँ पे ना आपको अपना पेशेंस, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत पड़े। बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रहा है कि बातचीत करके कोई मामला हल हो सकता है, यूनियन में आ सकते हो, और जो मामला पहले से बिगड़ा हुआ है जिसमें बहुत पेशेंस लगा है, बट अधिकतर लोगों के लिए मुझे आप ऐसा ना, अगेन आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप जैसे ना अकेला फील कर सकते हो कि आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे हेल्थ भी लग रही है, ये अगेन मैंने बोला कि आपके चांसेस हैं हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे होने के, क्योंकि आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो या कुछ, मुझे नहीं आइडिया है, बट कोई रिपोर्ट्स आपकी शायद थोड़ी सी सही नहीं आए। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना, स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, वाइटलिटी का भी कार्ड होता है, लाइक आप की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना है आपको, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है। ये सिचुएशन शायद, आपका कार्ड नीचे गिर गया, 1 मिनट, आपका कार्ड नहीं था ये, बट हाँ अब ये गिरा है तो मैं देख लेती हूँ। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, देखो यहाँ पे भी एक पेट है, यहाँ भी एक डॉग आया है, आपका शायद पेट हो आपके साथ, है ना। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, या पेट को लेके भी कोई न्यूज़ आपको मिले, आई एम सो सॉरी डियर, ये कहाँ रीडिंग जा रही है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मे का कार्ड भी यहाँ पे शो अप हुआ था, अगेन ये आपका कार्ड है नहीं, क्योंकि एक बार में मैं एक ही कार्ड लूँगी, बट हो सकता है मे में कुछ हुआ हो ऑलरेडी। ओके, मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ बोलना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बट देखो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, लाइक
किसी की तबीयत ठीक नहीं है या थोड़ा सा और सीरियस लेवल पे भी आप ले सकते हो, अगेन आई डोंट नो, बट आपको सडन न्यूज़ मिल सकती है। किसी की तबीयत ठीक नहीं है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, या अगेन आई एम सॉरी, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो कुछ हुआ हो सकता है ऐसा कुछ, और आप लाइक मैंने बोला ना, चैलेंज आपके लाइक आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ये चीज़ डाल सकती है कि आपकी बहुत स्ट्रेंथ लगे इस चीज़ को डील करने में, पेशेंस भी उतना ही लगे। जैसे बोलते हैं ना, धैर्य रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उसमें स्ट्रेंथ बहुत लगती है। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, लाइक कोई आपको देखो बिहाइंड योर बैक कोई धोखाधड़ी, मैंने बोला ना, किसी के बारे में कुछ पता चलना जिसमें आपका पेशेंस बहुत टेस्ट हो। मतलब यह आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है वो डॉग के साथ, डॉग होता है फेटफुल, जिस पे बहुत भरोसा रखा हो ना, उसी के बारे में आपको न्यूज़ खबर मिल सकती है कि वो आपको धोखा दे रहा है। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन डेट विल हेल्प यू, एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा कुछ रिवील हो सकता है। आप थोड़े से ना अपने सेल्फ जोन में जा सकते हो, रीज लाइक कोई आपको, अगेन देखो आई एम सो सॉरी, बट कोई धोखा दे दे, कोई कुछ ऐसी न्यूज़ मिले कि आपको लगे कि यूनिवर्स धोखा दे रहा है, टाइम साथ नहीं दे रहा है, समथिंग लाइक दैट, आप देखिएगा। बट आपको यही बोला जा रहा है कि इसमें आपको, ये मैंने बोला ना, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली आप इन्फॉर्मेशन, आप ये अकेलेपन में थोड़ा सा ना मेडिटेशन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, आपको लाइक मैं इसको कैसे समझाऊँ ना आपको। देखिए, आप अगर हैंगमैन को देखोगे ना डियर, ये भी एक ऐसा कार्ड होता है जो अनकंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए होता है क्योंकि इसको कुछ तो अलग नज़रिए से, पर्सपेक्टिव से देखना है। बिल्कुल आपको कुछ चीज़ को दिखाया जाएगा कि आप बहुत लॉयल किसी से हो, लेकिन वो उतना लॉयल नहीं है, आपको शायद धोखा दे रहा है। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग, बट अब आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गाइडेंस में आपके लिए पावर, देखो आपको स्ट्रेंथ पावर दिखानी पड़ेगी, नो मैटर कितनी भी लाइटनिंग हो रही हो, कितना भी अंधेरा हो रहा हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। रिलीज़, बाप रे, देखो ना आप कार्ड देखो, मैंने बोला ना लेट गो करना। अगेन देखो, ये अगर किसी ने धोखा नहीं भी दिया है तो जैसे कि मैंने बोला आपको, ये किसी आपके लव्ड वन की कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है। लाइक आई एम सो सॉरी वंस अगेन, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये ऑटम इक्विनॉक्स, पतझड़ ही चल रहा है। जैसे पत्ते झड़ते हैं, देखो उनका जाना तय होता है, ठीक है, फिर नए पत्ते आते हैं। तो अगेन ये इतना बोलना आसान है, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा पावर रखना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगेन ये सब कुछ हो भी चुका हो सकता है। सो अभी आपके लिए गाइडेंस बस इतनी ही है कि लाइफ में जो कुछ भी शेकअप मोमेंट्स आ रहे हैं, जो भी रेवलेशन हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ट्राई टू रिलीज़ द नेगेटिविटी एंड ऐसा कोशिश करो कि ठीक है, जो जैसा कर रहा है, लाइक आप कुछ, अब मैं क्या बोलूँ, माफ़ कर दो या भूल जाओ, ऐसा तो नहीं हो पाता है, बट अगेन जितना हो सकता है अपने आप को डिटैच कर लो एंड कोशिश करो कि अपने आप में रहो, एक पेशेंस रख पाओ, स्ट्रेंथ बना के रख पाओ। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग एरीज। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। मेंबरशिप की डिटेल्स आपको ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। हालांकि अगर आप मेरी रीसेंट मून वाली मेंबरशिप खरीदते हैं तो जब भी आप लाइव रीडिंग्स मुझसे लेंगे, और अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आपको आपकी रीडिंग्स पहले मिलेंगी। ओके, एंड तब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चंस की एक लिमिट वहाँ पे भी होगी, लेकिन हाँ, पहले प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स की डिटेल एंड कॉल सेशंस वगैरह की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड येस, दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।